तो रकात का लफ्ज़ जहाँ पर आएगा उससे मुराद नफली नमाज होती है, यानी सुन्नत वगैरह जो मगरिब के बाद पढ़ी जाती हैं या सुबह से पहले पढ़ी जाती हैं। और सलातुल फज्र या सलातुल मगरिब से मुराद ये जो फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ते हैं, ये फ़र्क भी आपने ज़हन के अंदर रखना है, ठीक है। अब ये चंद बातें ज़हन के अंदर आपने रख ली, अब आगे बढ़िए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़िल फ़ज्र यौमुल जुमअत बि अलिफ़ लाम मीम तंज़ीलुन फ़िर रकअतिल ऊला व फ़िस सानिया हल अता अलल इंसान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह जुम्मा के दिन फ़जर की पहली रकात में अलिफ़ लाम मीम तंज़ील और दूसरी रकात में हल अता अलल इंसान पढ़ा करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गालिब औकात के अंदर हुज़ूर का मामूल ये था कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन फ़जर की नमाज की पहली रकात के अंदर अलिफ़ लाम मीम तंज़ील हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पढ़ा करते थे और दूसरी हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तिलावत फरमाया करते थे। अब देखें ना, हज़रत इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके नज़दीक मामूल यही होना चाहिए। आप कहते हैं कि हर मोमिन मुसलमान का यही मामूल है, और मुहद्दिस देलवी साहब ने लिखा है कि हरमैन पाक के अंदर यानी हरम शरीफ के अंदर भी अब भी यही मामूल है कि जुम्मे वाले दिन सुबह की नमाज के अंदर यही दो सूरतें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, इसी की तिलावत की जाती है। और अहनाफ जो है, अहनाफ वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई सूरत मुकर्रर करनी नहीं चाहिए, यानी इस तरह नहीं कि लाजमी हर सूरत हमने ये पढ़ने, ये अहनाफ का मज़हब है। वो कहते हैं कि मुतय्यन नहीं करना चाहिए। और बहरहाल इस तरह की ये बात, इसमें कोई ज़रा से मामूली सी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि यह हदीस पाक सही है, और इस हदीस पाक से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक का ये मामूल साबित होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह की नमाज के अंदर इसी तरह फरमाते थे, यानी पहली रकात के अंदर अलिफ़ लाम मीम तंज़ील और दूसरी रकात के अंदर हल अता अलल इंसान हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये तिलावत फरमाया करते थे। लिहाजा एक मोमिन मुसलमान इमाम हो, मुक़्तदी हो, कोई शख्स भी हो, वो शख्स इस तरह करे कि सुबह की नमाज के अंदर इनकी तिलावत करे। यानी कभी इस तरह होता है ना, जमात रह जाती है, अकेले नमाज़ पढ़ना पड़ती है, तब भी कोशिश करे कि सवाब हासिल करने के लिए, ज़्यादा सवाब के लिए हुज़ूर का इत्तिबा हासिल हो जाए, इसकी खातिर आप इस तरह करें कि इन्हीं दो को इन दो रकातों के अंदर आप पढ़ें, ठीक है। बाकी यहाँ पर उन्होंने बहस और भी की है, बहरहाल उसको आप छोड़ दें, आपके ज़हन के अंदर चूँकि इतनी ज़्यादा बातें नहीं आएंगी, तो यह मुख्तसर चलो मैं इसका तर्जुमा आपको सुना ही देता हूँ कि ये लिखते हैं कि इन दो सूरतों का जुम्मा के रोज़ की फ़जर की नमाज में पढ़ना शाफ़िया के नज़दीक मुतारिफ़ ज़रूरी और हमेशा का दस्तूर है, और हरमैन शरीफ़ैन में इसी के ऊपर अमल होता है। अहनाफ की कुतब में मज़कूर है कि नमाज के लिए कुरान में कोई जगह मुतय्यन न करे। वो इसी रवायत को मिसाल में पेश करते हैं और कहते हैं कि जैसे इन दो सूरतों का तयन फ़जर जुम्मा के लिए और सूरह जुम्मा और मुनाफिकून का तयन नमाज जुम्मा के लिए, मगर ये बात सेहत हदीस और रसूलुल्लाह के इस पर अमल पैरा होने के बाद गुराबत से खाली नहीं है। मुहद्दिस देलवी ने खुद फैसला दे दिए, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह का ये अमल था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था, लिहाजा अहनाफ की ये बात जो ये गुराबत से खाली नहीं है, यानी ये बात कमज़ोर है। अनफिया के मुहक्किक शेख इब्नुल हमाम ने तवावी और अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये नाम इनका मुझे यहाँ पर लफ्ज़ ये टूटे हुए हैं, चलो बहरहाल एक दूसरे फ़क़ीह का उन्होंने नाम लिया, ये भी फ़ुक़हा अहनाफ में से, इस सूरत में ठीक नहीं है, नकल किए कि ये तयन इस सूरत में ठीक नहीं है, जबकि वो इसे लाज़मन और ज़रूरी ख्याल करे और इसके मा सिवा को मकरूह जाने, और अगर आसान और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़िराअत से तबर्रुक हासिल करने के लिए पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि कभी कभी दूसरी सूरतें भी पढ़े, ताकि कोई जाहिल ये गुमान न करे कि इन सूरतों के अलावा और किसी सूरत का पढ़ना जायज़ ही नहीं है। और ये तहकीकी बात है कि अहादीस सहिह में बाद नमाज़ों के लिए क़िराअत का तयन आ चुका है, जैसे कुल या अय्युल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद फ़जर की सुन्नतों में, और सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और कुल या अय्युल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद वितर के लिए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल है, हदीस पाक से साबित है। शेख इब्नुल हमाम ने यह भी कहा है कि दलील का मुक्तज़ा अदम मुदावमत है, और मुदावमत अदम नहीं जिस तरह के अनफिया हसर करते हैं, बल्कि मुस्ताहब है कि कभी कभी वो सूरतें भी तबर्रुकन बिल मासूर यानी जो चीज़ें मरवी हैं से तबर्रुक हासिल करने के लिए पढ़े। आपको समझ आ गई वही बात जो तकरीर के शुरू के अंदर दर्स शुरू करने से पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, यही है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मामूल साबित हो चुका है ना,
तो बस वो सुन्नत है, उसकी हमें पैरवी करनी चाहिए। बस सादी सी बात आप जहन के अंदर रखें। बाकी ये बात जहन के अंदर पक्की आप बिठा लें कि कोई शख्स अगर ऐसा समझता है तो वो ना समझे। कुरान पाक मुख्तलिफ हिस्सों से तिलावत करें, कोई ज़रूरी नहीं है किसी बात के ऊपर आप जम जाएँ और इसके मासिवा को आप मकरू जाने। बस ये बात आप जहन के अंदर रखें, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़िए। हज़रत उबैदुल्लाह इब्न अबी राफ़े क़ाल इस्तहलफ़ मरवान ने खलीफा किया हज़रत अबू हुरैरा को, यानी अपना उसका जो दौरे हुकूमत था तो हज़रत अबू हुरैरा को खलीफा किया है अलल मदीनत मदीना के ऊपर। वहरज इला मक्का था, और वो मक्का की तरफ निकल गया, यानी वहाँ पर आज उम्रा के लिए गया होगा। फसल्लना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल जुमा, हज़रत अबू हुरैरा ने हमें जुमा पढ़ाया। फ़क़रा सूरतुल जुमअत फ़ि सजदतिल ऊला व फ़िल आखिरत इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ठीक है। यानी पहली रकात के अंदर जुमा के फ़र्ज़ों के अंदर, जुमा की जो नमाज़ होती है पहली रकात के अंदर हज़रत अबू हुरैरा ने क्या पढ़ा, सूरह जुमा शरीफ पढ़ी। और दूसरी रकात के अंदर यानी दूसरे सजदे के अंदर, दूसरी रकात के अंदर, यानी यहाँ पर जुज़ बोल के कुल मुराद दिया गया है ना, सजदे से मुराद रकात है, यानी दूसरी रकात के अंदर जुम्मे वाले दिन कौन सी तिलावत की, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ून लकाज़िबून इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। समझ गए आप? दूसरी रकात के अंदर ये पढ़ा। फिर क्या कहने लगे, समिअतु फ़क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़रउ बिहा, नहीं यहाँ पर बेहमा होना चाहिए, दो है ना, यक़रबु बेहमा यौमुल जुमाते। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप भी जुम्मा वाले दिन यही दो सूरतें इन जुम्मा की दो फ़र्ज़ रकातों के अंदर तिलावत फरमाया करते थे, ठीक है। जुमे का मामूल आपको समझ आ गया ना हुज़ूर का। आगे बढ़िए। वान नुमान इब्न बशीर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़िल ईदैन, कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदैन की नमाज में वफ़िल जुमाते और जुम्मा की नमाज में बेसब्बिह इस्म रब्बिकल आला व हल अताका हदीसुल गाशिया, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला भी और हल अताका हदीसुल गाशिया, ये हुज़ूर ईदैन में भी और जुमे के अंदर भी पढ़ा करते थे। क़ाल व इज़ा इज्तमअल ईद वल जुमातो, और जब इज्तिमा हो जाता था यानी ईद और जुमा एक दिन इकट्ठे हो जाते थे, फ़ी यौमिन वाहिदिन क़रा बिहिमा फ़िस सलातैन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों नमाज़ों के अंदर यही पढ़ा करते थे। ये नुमान इब्न बशीर रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। आपको मालूम है कि मुहाजिरीन के यहाँ सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर थे, और अंसार के यहाँ जो सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ था अंसार के यहाँ वो कौन थे, वो हज़रत सैयदना नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंसार के घर के अंदर पैदा होने वाले ये सबसे पहले बच्चे थे, ठीक है। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका जिस वक्त इंतकाल हुआ था तो इनकी उम्र मुबारक कितनी थी, 7 या 8 साल, 7 साल या 8 साल। ये क्या कहते हैं कि ईदैन की नमाज के अंदर और जुम्मे की नमाज के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी यानी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और हल अताका हदीसुल गाशिया तिलावत फरमाते, और जब दोनों का इज्तिमा हो जाता तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही तिलावत फरमाते। तो देखें ना ऊपर वाली रवायत के अंदर क्या आता है कि हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली जुमे की रकात के अंदर क्या करते थे कि सूरतुल जुमा और दूसरी रकात के अंदर सूरह मुनाफ़िकून शरीफ तिलावत फरमाते थे। और यहाँ पर आ गया कि हल अताका हदीसुल गाशिया और सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, तो इसका मतलब क्या था कि दायमी मामूल नहीं था, ये अक्सर औकात के ऊपर है। कभी कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मामूल को तब्दील भी फरमा दिया करते थे। और यही हम भी कहते हैं कि जो दिल चाहता है जहाँ पर आपको आसानी हो तो आप जिस वक्त किरात कर सकते हैं, यानी इमाम हो या मुक्तदी हो किरात कर सकता है। वान उबैदुल्लाह, अच्छा हज़रत उबैदुल्लाह से रवायत है, वो कहते हैं कि अन्न उमर इब्न अल-खत्ताब सअल अवा वाक़िद अल-लैसी, उन्होंने हज़रत वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, हज़रत उमर खत्ताब ने, मेरे वालिद ग्रामी ने हज़रत वाक़िद अल-लैसी से पूछा, मा काना यक़रउ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल उदहा वल फ़ित्र, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदैन के अंदर यानी ईद कुर्बान के अंदर और ईद फ़ितर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या पढ़ा करते थे। देखें ना, ये हज़रत उमर ने सवाल किया है किससे, हज़रत वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सहाबी हैं। और जो हज़रत उबैदुल्लाह हैं ये तो भतीजे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के और ताबी हैं, और मदीना मुनव्वरा के जो 7 फ़ुक़हा थे उनमें इनका शुमार होता है, और ये ताबी हैं। और हज़रत अबू वाक़िद अल-लैसी जो है ये सहाबी है। इनसे उन्होंने सवाल किया, क्या सवाल किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईदैन में, ईद कुर्बान में, ईद उल फ़ितर में क्या पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत उमर रसूलुल्लाह के जलीलुल क़द्र सहाबी हुज़ूर के साथ रहे, उनके इल्म के अंदर है कि हुज़ूर क्या पढ़ा करते थे। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये कि दूसरों को मालूम हो जाए। ये जो आजकल इंटरव्यू लेते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, जानने वाले, आप देखें ना, मेरे एक बंदा जानने वाला है, वो मेरे घर का मेरे पास बैठता है, मुझसे इंटरव्यू लेता है, कहाँ पढ़ा है, क्या किया, तो उसका मकसद क्या होता है, उसको ख़ुद तो मालूम होता है
वो उसका मकसद होता है दूसरों तक मालूमात पहुँचाए। तो ये भी एक असल है। वैसे कोई बात भी नहीं, दलील कोई भी नबी इंटरव्यू लेने की तो कोई बात भी नहीं। एक बात है सवाल करना, सवाल करने की इजाज़त है आपको। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहालत एक मर्ज़ है और इसकी शिफा सवाल करना है। बहरहाल ये बात रखें कि हर वक्त मकसूद जो सवाल किया जाता है ना, बात ये बताना चाहता हूँ कि हर वक्त जिस वक्त सवाल किया जाता है तो मकसूद ये नहीं होता कि मुझे इल्म नहीं है, उसके और भी बहुत सारे मकासद होते हैं। तो ये मकसद है सवाल करने का, ताकि दूसरों को मालूम हो जाए। या बाज़ लोग इस तरह होते हैं, वो कहते हैं चलो यार मेरी बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा, तुम बता दो कि क्या मामूल था, तो चलो तेरी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है अपनी बात को मजबूत करने के लिए, यानी मेरा भी तुम यकीन करते हो लेकिन तुम्हारे यकीन के अंदर मैं और इजाफा करता हूँ, इस बंदे से पूछ लो कि ये बात किस तरह हुई थी। तो बिल्कुल इन्होंने हज़रत उमर ने वाक़िद से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे ये पूछा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईदैन के अंदर क्या पढ़ते थे। फ़क़ाल कान यक़रअु फ़ीहिमा बिक़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद अच्छा जी वक्त रबत सा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये दो सूरतें पढ़ा करते थे दुहा के अंदर, यानी ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान के अंदर और ईद फ़ितर के अंदर। अब देखें ना पिछली रवायत को साथ मिला लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ईदैन के अंदर क्या मामूल था। वहाँ पर 2 सूरतें और हैं, यहाँ पर और 2 सूरतों का ज़िक्र है। ठीक है ना, समझ गए ना। आगे बढ़िए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा फ़ी रकाअतिल फ़ज्र, हुज़ूर रकाअतिल फ़ज्र, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़जर की 2 रकातों के। देखिए मैं आपको शुरू के अंदर बता चुका हूँ कि रकात फ़जर से मुराद सुन्नतें होती हैं, रकात फ़जर से मुराद सुन्नतें होती है और सलात फ़जर से मुराद फ़र्ज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या ज़िक्र है, रकाअतिल फ़ज्र के 2 रकातों के अंदर, यानी फ़जर की रकातों के अंदर कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद, यानी पहली रकात के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़जर की नमाज में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरे के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। आगे बढ़िए। हज़रत इब्न अब्बास क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़ी रकाअतिल फ़ज्र क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना वल्लती फ़ी आल इमरान क़ुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। सूरह आल इमरान की ये आयतें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी तिलावत फरमाया करते थे। किसके अंदर, यानी फ़जर की 2 सुन्नतों के अंदर। ठीक है ना। आगे बढ़िए। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यफ़्तहु सलातुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आगाज़ करते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी नमाज का। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना चाहिए और इसी से हुज़ूर की नमाज का और खुलफ़ाए राशिदीन की नमाज का आगाज़ होता था, यानी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते थे, बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ते थे। लेकिन इस रवायत से ये साबित होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे। बहरहाल एक रवायत और भी है जो इसकी तायीद करती है कि हुज़ूर बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे। लेकिन जिन रवायात के अंदर बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ में पढ़ने का सबूत मिलता है वो रवायात ज़्यादा काबिल तरजीह हैं, ज़्यादा मजबूत है सनद और मतन के लिहाज से। और इस हदीस बाग के मुतालिक इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन लैसा इस्नादुहु बिज़ालिका। वो फरमाते हैं कि इसके इस्नाद जो है ना, इस हदीस बाग के जो इस्नाद है ये कवी नहीं है। ठीक है, लिहाजा तरजीह किसको हासिल होगी कि जिन रकातों के अंदर जिन रवायात के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ने का सबूत मिलता है। ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़िए। हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़रा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ाल आमीन मद्द बिहा सौतहु। फरमाते हैं कि जिस वक्त हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ा, जब मैंने फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को सुना कि आपने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन पढ़ा, तो आमीन के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आवाज़ को खींचा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमीन के वक्त क्या किया है, आवाज़ को खींचा है। यहाँ पर भी ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि आमीन बुलंद आवाज़ से कही जाएगी या आहिस्ता आवाज़ से कही जाएगी। इसके अंदर हमारा गैर मुक़ल्लिदीन वाबियों से इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि आमीन बुलंद आवाज़ से कही जाएगी, अहनाफ कहते हैं कि नहीं आहिस्ता आवाज़ से कही जाएगी। तो ये जो हदीस पाक है, इस हदीस पाक का जो ज़ाहिर है, देखें मुहद्दिसीन ने यहाँ पर इसके 2 माने बयान किए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये मद्द बिहासा हो, तो इसका मतलब ये है कि आमीन की जो अलिफ है ना, इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खींचा है। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नहीं, दूसरा जो कौल है वो ज़्यादा कवी है। दूसरा कौल कौन सा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमीन बुलंद आवाज़ से फरमाई। और दूसरी एक रवायत के अंदर ये भी आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यरफ़ाओ के अल्फाज है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज़ मुबारक को आमीन के वक्त बुलंद किया है। तो याद रखें, आहिस्ता आमीन की रवायात भी मौजूद हैं, बुलंद आमीन की रवायात भी मौजूद हैं। आमीन का क्या मतलब है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, यानी ये कबूलियत की घड़ी अल्लाह पाक करे, जो कुछ हमने अल्फाज बयान किए हैं, जो कुछ अल्लाह ताला से मांगा ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ये होता है
आमीन ऐसा ही हो। तो ये चूँकि पीछे सूरतुल फातिहा एक दुआ है ना, तो यहाँ पर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, यहाँ पर हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह पाक सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नेक लोगों के रास्ते पर चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, जो आज से बड़े गुमराह हुए, या अल्लाह उनके रास्ते के ऊपर हमें नहीं चलाना, ये एक दुआ है। तो यहाँ पर आमीन कही जाती है। तो आमीन अब बुलंद आवाज़ से कही जाएगी या आहिस्ता आवाज़ के अंदर कही जाएगी, दोनों तरफ रवायात मौजूद है। ये रवायत भी इस बात की दलील है कि आमीन बुलंद आवाज़ से हो, और जिस आवाज़ के अंदर यरफ़उ बिहा के अल्फाज है, यरफ़उ बिहा से हो, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज़ मुबारक आमीन के वक्त बुलंद की है। तो वहाँ पर जो अल्फाज है उनसे भी ये साबित होता है कि आमीन बुलंद आवाज़ से कही जाएगी। आस्था की रवायात भी मौजूद है और बुलंद आवाज़ से भी आमीन की आवाज़ मौजूद है। हम अहनाफ के नज़दीक जिन रवायात से ये सबूत मिलता है यानी आस्था, तो हमारे नज़दीक वो ज़्यादा कवी हैं, लिहाजा हम उसके ऊपर ही अमल करते हैं। लिहाजा जो लोग आमीन की ये रवायात लेते हैं, ये देखें ये भी इब्न माजा शरीफ की, दारमी की, तिरमिज़ी की, अबू दाऊद की रवायात हैं, जो इनको लेते हैं और आमीन बुलंद आवाज़ से की, उनके ऊपर भी किसी किस्म का कोई गिला नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अदाएँ हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ जो ज़िंदगी थी, मुख्तलिफ मामूलात, इस तरह का जो इख्तलाफ होता है आम्मा के दरमियान, वो रहमत होता है, हुज़ूर की आरा रदा ज़िंदा हो जाती है। लिहाजा इसमें हमें कोई इख्तलाफ, किसी से लड़ने झगड़ने वाली कोई बात भी नहीं। जो आज तक कहते हैं उनके पास भी रवायात मौजूद है, जो बुलंद आवाज़ से कहते हैं उनके पास भी मौजूद है। जो बुलंद आवाज़ से कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे नज़दीक बुलंद आवाज़ वाली जो रवायात है वो मजबूत है। जो आहिस्ता आवाज़ वाले वो कहते हैं कि जहाँ पर आवाज़ को पस्त करने को हुक्म है वो रवायात हमारे नज़दीक मौजूद है, कोई बात भी नहीं। ठीक है, जो आपके नज़दीक मौजूद मजबूत है रवायत, बस उसी के ऊपर अमल कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लो, कोई बात भी नहीं। और ये जो सूरतुल फातिहा के बाद आमीन पढ़नी होती है ना, इसके ऊपर इत्तेफाक है कि ये सुन्नत है। ठीक है, इस बात को आपने ज़हन के अंदर रखना है। बहरहाल ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर का एक कौल है ना, आप फरमाते हैं कि इमाम 4 चीज़ें पोशीदा तौर के ऊपर करे, आउज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आमीन और सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। ये 4 चीज़ें इमाम क्या करे, आहिस्ता करे। और हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे भी ऐसा ही मरवी है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि सहाबा पाक के इस किस्म के जो अक़वाल होते हैं जिनके अंदर अक़ल को दखल नहीं होती, तो वो हुक्मन मरफू होते हैं। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया था या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया होगा, इन्होंने ये बात की हुज़ूर की ज़ात अक़दस से सुन कर कही होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ दलाइल मौजूद है। जो ऊँची आवाज़ में कहते हैं वो भी ठीक है, जो तक कहते हैं वो भी ठीक है। हज़रत ज़ुहैर अन-नुमैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल हरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़अता अला रजुलिन क़द अल्लाह फ़िल मसअलति। ये कहते हैं हज़रत अबू ज़ुबैर नुमैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक रात बाहर निकले, तो एक शख्स को हमने देखा अल्लाह फ़िल मसअलति, वो दुआ के अंदर मुबालगा कर रहा था, दुआ के अंदर बहुत ज़्यादा मुबालगा कर रहा था। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औजब इन हतम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया इसने वाजिब कर लिया अगर इसने मोहर लगा दी। फ़क़ाल रजुलुम मिनल कौम, एक शख्स कहने लगा हुज़ूर के सहाबा में से, बे अय्य शैइन यख़तिमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल हमें बताएं मोहर क्या है। क़ाल बे आमीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मोहर क्या है, आमीन है, यानी दुआ को कामिल करने वाली चीज़, दुआ को मुकम्मल करने वाली चीज़। जिस तरह ख़त आप लिखते हैं उसको एक पैकेट के अंदर, लिफाफे के अंदर आप बंद करके ऊपर मोहर लगाते हैं, वो कामिल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। अब कोई नई चीज़ उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती, जो चीज़ पहले से दाखिल हो गई उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त आप दुआ करते हैं, दुआ के बाद आमीन कहते हैं, तो वो दुआ मुकम्मल हो जाती है, वो दुआ कामिल हो जाती है। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान जो मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बल्कि उससे भी पहले हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अशअतुल लम्हात शरह मिशकात के अंदर इस रवायत को नकल किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन हातम रब्बुल आलमीन, आमीन रब्बुल आलमीन की मोहर है कि जिस वक्त दुआ के ऊपर आप आमीन कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस उस दुआ को कबूल फरमा देते हैं। हर किस्म की बल्लियात व आफ़ात से इंसान महफूज हो जाता है। आगे बढ़िए, हज़रत आयशा, यानी आमीन क्या है, आमीन मोहर की तरह, सादी सी बात ये याद रखें। ठीक है, थोड़ा मैं तरन्नुम में बोलता रह सकता है, कुछ एक लफ्ज़ आगे पीछे हो गया। आमीन मोहर की तरह, यानी इससे दुआ क्या हो जाती है, कामिल हो जाती है, कामिल हो जाती है और तमाम हो जाती है। हज़रत आयशा फरमाती है इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल मग़रिब बिसूरतिल अहराफ फ़र्रक़ बिहा फ़िर रकअतैन। हाय हाय हाय, क्या फरमाती है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फरमाते इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल मग़रिब बिसूरतिल आराफ फ़र्रक़
फ़र्रक़हा फिर रकातैन, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मगरिब की नमाज के अंदर सूरह आराफ को तिलावत की है। ये सर्दियों गर्मियों के अंदर आपको पता है इसका टाइम एक ही होता है, काफ़ी खुला टाइम होता है, तो इसके अंदर यह गुंजाइश होती है वक़्त की। और इस तरह भी मुमकिन है कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हो, यानी आप खड़े हो, आप कहें कि मगरिब के वक़्त के अंदर इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके नज़दीक तो इसी तरह कि नमाज वक़्त के अंदर शुरू की जाए और नमाज ख़त्म होने तक अगर वक्त निकल भी जाए तो कोई बात भी नहीं। बहरहाल हम अहनाफ कहते हैं कि नहीं, नमाज शुरू भी वक़्त के अंदर होगी और उसका इख्तिताम भी वक़्त के अंदर होगा। तो इस तरह मुमकिन है कि आप खड़े हो जाएँ और सूरतुल आराफ पढ़ने शुरू करें, 2 रकातों के अंदर इसको आप तकसीम करें। यानी बाज़ मुहद्दिसीन तो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 हिस्सों में किया, यानी सूरतुल आराफ का कुछ हिस्सा एक रकात के अंदर पढ़ा है और कुछ हिस्सा दूसरी रकात के अंदर पढ़ा है। लेकिन हदीस पाक के ज़ाहिर से यही साबित होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूरी सूरह आराफ शरीफ पढ़ी है मगरिब के अंदर, यानी निसफ़ पहले और निसफ़ बाद के अंदर। और तीसरी जो रकात है उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किरात नहीं की, यानी अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा पढ़ के हुज़ूर अलैहिस्सलाम रुकू की तरफ चले गए। तो इससे यह साबित होता है कि पूरी उस वक़्त के अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि सूरह आराफ शरीफ उसके अंदर पढ़ी जा सकती है। अगर ये हुज़ूर का मौजज़ा है, हुज़ूर की खुसूसियत है, तो तब भी ठीक है। अगर आप ये कहें कि हम भी सूरतुल आराफ शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ें, आप देख लें वक़्त के अंदर आप इसको ट्राई करें। हमारे जो आइम्मा है अल्लाह ताला उनकी तो माफ़ी दे, बस इधर 2 मिनट लेट होते हैं, बस नमाज पूरी हो चुकी। ख़ासकर हम जो अहनाफ है ना, हमारी नमाज तो इतनी जल्दी होती है। सिर्फ चंद लोगों को सुन्नियों की मस्जिद के अंदर मैंने नमाज़ पढ़ी है, मैंने उनको देखा है कि चलो नमाज में कुछ अगर 4 रकातें उन्होंने पढ़ानी है तो कुछ चलो 5-6 मिनट खर्च होते हैं। बाकी तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये मेरा साथ घर है, ये साथ मस्जिद है, मस्जिद के अंदर ही मैं बैठा हूँ। मैं घर के अंदर अजान मिलती है ना, मैं टाइम देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि 4-5 मिनट है, वज़ू शुज़ू करता हूँ। अगर दांत वगैरह साफ़ करने पड़ जाए, 2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो मस्जिद पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कुछ 3 रकातों वाली नमाज है या 4 रकातों वाली मुकम्मल हो चुकी होती है और इमाम साहब हाथ वो क्या कहते हैं कि फेर रहे होते हैं, दुआ के लिए हाथ फेर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदों कुछ खुदा का खौफ करो। 3 रकातें उनके ऊपर 6-7 मिनट तो लगने चाहिए। 4 रकातें कम अज़ कम चलो यार 15 नहीं सही 10 मिनट तो उनके ऊपर भी लगने चाहिए। लेकिन ये बिजली की तरह बस वो पता नहीं वे वक़्त बचा के करते क्या है, बाकी 3 घंटे फिल्में देखते रहेंगे, कोई परवाह भी नहीं है। ये मस्जिद के 2 मिनट 5 मिनट इनको इतने भारी लगते हैं, आइम्मा को भी और मुक्तदियों के। ये बात मैं नमाज को भी जल्दी टाइम घटाने की बारी आती है, मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी पीछे करते हैं। कल 9 बजे पड़ी थी, आज 8:45 होनी चाहिए, 10 मिनट लेट हो गई तो क्या हो जाएगा। अल्लाह ताला का घर है ना, खुदा ताला के घर के अंदर तो बैठना, वैसे भी आप फजूल बातें ना करें, चुप करके खामोश बावजूद बैठे रहे, वो भी अल्लाह ताला की इबादत है, साथ कुछ ज़िक्र फ़िक्र करते रहे। यही तो आपका ज़ख़ीरा है आखिरत है। कल क़यामत वाले दिन हदीस पाक के अंदर आता है, जन्नत के अंदर जाकर भी उन लम्हों के ऊपर अफसोस होगा जो खाली गुजर गए थे। तो ये कैसे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती इनकी इतनी तेज़ी कार की ये करते क्या हैं। तो मेरी आइम्मा से भी मुक्तदियों से यही गुजारिश है, तादील अरकान के साथ ठहर ठहर के सुकून के साथ नमाज अदा करें। यह अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ आगे ये आज आ जाएगी रवायत की, अल्लाह ताला से मुनाजात होती है नमाज, तो ये अल्लाह से मुलाकात का वक्त होता है। कितनी आपको तेज़ी होती है, इसका मतलब है शूर की आँख आपकी बंद है ना, आपको नहीं पता कि नमाज क्या चीज़ है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्यों रंग फाक हो जाता था, जिस वक्त आप जर्द हो जाता था आपका चेहरा मुबारक, जिस वक्त आप वज़ू के लिए बैठते थे तो आपसे पूछा जाता था ये क्या सूरत हाल है, आपका चेहरा मुबारक क्यों जर्द हो। आप फरमाते तुम्हें नहीं पता ना, अभी किस ज़ात के साथ मेरी मुलाकात का वक्त करीब आ चुका, मैं किस ज़ात के सामने खड़ा होने वाला हूँ। वो जावेद गामदी साहब का एक बड़ा अच्छा जुमला है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, गालिबन उनकी किताब है मीज़ान के अंदर ही उन्होंने लिखा है कि ये जो अफ़ाल बजा लाते हैं ना अल्लाह ताला के अहकाम, ये यूँ समझे कि हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर खड़े और हुज़ूरी के अंदर हम अल्लाह ताला के ये अहकाम सुन रहे हैं। यानी अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम बैठे हुए, अल्लाह ताला की मजलिस के अंदर गोया कि हम बैठे हुए और हुज़ूरी के अंदर, यानी हम हाजिर हैं और अल्लाह ताला में ये हुक्म दे रहा और हम पूरा करते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है किसी बादशाह की आप मजलिस के अंदर जिस वक्त होते हैं ना, तो आप किस तरह इस तरह कर सकते हैं कि वो आपको हुक्म दे और आप इस तरह करें कि दाएँ बाएँ हो जाएँ और इनकार करें, इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल अल्लाह ताला के ये जो अहकाम होते हैं ना आप तक पहुँचते हैं, आप यूँ समझे हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं और हुज़ूरी की हालत में, हाजिर होने की हालत में हमें ये अहकाम मिल रहे हैं। नमाज़ पढ़ें तो आप यूँ समझें, नमाज़ पढ़ें तो आप यूँ समझें ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज के बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। इमाम गज़ाली की दर्जनों दफ़ा मैं आपको वो जुमे की तकरीरों में सुना चुका हूँ कि आप फरमाते हैं कि अब भी मुर्दे को मौका मिले कि तुम निकलो, उसको इख्तियार दिया जाए ना मुर्दे को कि अगर तुम्हें ज़िंदगी दी जाए तो तुम क्या करोगे, तो वो कहते हैं कि वो यही करेंगे, हमें 2 रकात नमाज का बस मौका मिल जाए, चंद तस्बीहात का मौका मिल जाए। तो ये ज़िंदगी 80 साल की 100 साल की ज़िंदगी आपको अल्लाह ने दी है, इसके अंदर तस्बीहात करें, नवाफिल बने, फ़राइज़ अदा करें, आपको किसने मना किया है। लेकिन आप बाकी जो काम फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मी होती है, उनके अंदर आप वो दौड़ दौड़ के जाते हैं और फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह कहते हैं नेकी के कामों के अंदर आके बढ़ो, उसके अंदर आपका वो वाला जो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और बिल्कुल सर्द हो जाता है। तो बहरहाल बात दूर निकल गई है कि आप इस तरह करें, नमाज आहिस्ता पढ़ें, कुछ
कुरान की कुछ तिलावत उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा करें। जिस तरह मैं आपको शुरू के अंदर बता चुका हूँ कि मगरिब की नमाज़ के अंदर कुरान की कौन सी सूरतें, इशा की, फजर, वो आपको पता है ना, शुरू के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। औसात मुफस्सल और तवाल मुफस्सल के सारे मुफस्सल, ये सारी शुरू के अंदर ये बहस हो चुकी है। तो ना नमाज ठहर ठहर कर रास्ता मुक्तदियों को भी चाहिए, इमाम साहब को भी चाहिए। यह नहीं कि बस इधर कम अज़ कम मैं कहता हूँ इशा की नमाज़ ने 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नतें और इसी तरीके से 3 वितर हैं, ये 9 रकातें, निसफ़ घंटा तो उसके ऊपर लगना चाहिए। 25 मिनट सही, 20 मिनट सही, लेकिन 8 मिनट अगर पे आप फारग हो जाते हो तो फिर अपनी वो नमाज में समझता हूँ कि वो हदीस पाक के अंदर आता है ना कि फिर वो नमाज इनके मुंह के ऊपर मारी जाती है। और एक रवायत के अंदर आता है वो नमाज बद्दुआ करती है कि जिस तरह तूने मेरा उलिया मेरी शक्ल बिगाड़ी, खुदा ताला तुझे बिगाड़ दे। मेरे एक दोस्त है, उनका बड़ा एक अच्छा जुमला है, वो बड़ा कहते हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर इस्लाह नहीं है ना, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर संवरने वाली बात नहीं है, तो तुम अपनी नमाज को संवारना शुरू कर दो। नमाज पढ़ते उसको संवारना शुरू कर दो, ठहर ठहर कर तसल्ली से सुकून के साथ इसकी जो हैत है, जो शक्ल है उसको बरकरार रखो। बिल्कुल कामिल तरीके से नमाज़ पढ़ो, तमाम आदाब का, मुस्ताहबात का, सुनन का ख्याल रखते हुए नमाज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जिस तरह आप नमाज को संवारेंगे ना, बिल्कुल इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। आगे बढ़िए। हज़रत उक़बा इब्न आमिर क़ाल कुन्तु अक़ूदु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाक़तु फ़ी सफ़र फ़क़ाल ली या उक़बा अला उअल्लिमुका खैरा सूरतैन क़ुरअता। तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहते हैं एक सफ़र के अंदर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो जो घोड़ी मुबारक थी जिसके ऊपर हुज़ूर सवार थे, मैंने उसकी मुहार खींची हुई थी, यानी हुज़ूर के साथ था। तो हुज़ूर ने फरमाया क्या मैं तेरी 2 बेहतरीन सूरतों की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूँ? तो फ़अल्लमनी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास सिखाइए। क़ाल फ़लम यरनी सुरिरतु बेहिमा जिद्दन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई ख़ास खुशी मेरे चेहरे के ऊपर महसूस नहीं की। फ़लम्मा नज़ल लिस्सलाति सुबह, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब सुबह की नमाज़ के लिए उतरे ना, सल्ला बेहिमा सलातु सुबह लिन्नास, फिर हुज़ूर ने लोगों के लिए नहीं, हुज़ूर इमाम बने, बाकी मुक्तदी हुज़ूर ने सुबह की नमाज़ के अंदर इन 2 रकातों के अंदर इन 2 सूरतों की, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी मुअव्वज़तैन, हुज़ूर ने इनकी तिलावत फरमाई। फ़लम्मा फ़रग़ इल्तफ़त इलैया, फिर हुज़ूर फ़ारिग़ हुए तो मेरी तरफ मुतवज्जह, फ़क़ाल या उक़बा फ़कैफ़ रअयता, कैसे देखा है तूने? उक़बा तो यानी ये देखें ना, ये कितनी मोहतम बेशान, और यानी मुअव्वज़तैन के बाब के अंदर अल्लाह ताला से जो पनाह ली जाती है ना, शैतान के शर से, इंसानी शर से, इब्लीस के, उनकी औलादों के शर से, ये जो पनाह, तो इस बाब के अंदर ये इंतहाई जामे सूरतें कुरान पाक की और इंतहाई फजीलत वाली है। ठीक है, इनको आपने ज़हन के अंदर रखना। तो देखें ना, सुबह की नमाज़ के अंदर तो तवील क़िराअत की जाती है ना, लेकिन देखें कभी कभी मुख्तसर भी हो सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूँकि सफ़र के अंदर भी थे और सफ़र के अंदर पनाह मांगी जाती है इन चीज़ों से, शयातीन, और ज़्यादा ख़तरा होता है डाकुओं का, और ये जो इंसानी शार होता है इसका ज़्यादा खतरा होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सफ़र के अंदर मुअव्वज़तैन की 2 रकातों के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई। तो हमें भी चाहिए जब हम सफ़र के अंदर हों तो इन मुख्तसर सूरतें अगर आप जमात करवाएं ना, तो इन मुख्तसर सूरतें यानी कुल औज़ु बिरब्बिल कुल औज़ु बिरब्बिन नास इनको पढ़ें कि हुज़ूर ने पढ़ी, और बाकी जैसी मुख्तसर सूरतें भी सुबह की नमाज़ के अंदर पढ़ी जा सकती हैं। बहरहाल जो मुकीम होता है अपनी मस्जिद के अंदर, जो लोग नमाज़ अदा करते हैं यानी अपने इलाके के अंदर, अपने घर की मस्जिद के अंदर, अपने पास मोहल्ले की मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पर फिर उसी तरह जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि तवील क़िराअत होनी चाहिए, यानी कम अज़ कम 60 से लेकर 100 आयतें उनके अंदर तिलावत होनी चाहिए। यानी मौलवी साहब सलाम फेर लें ना नमाज का, ना सलाम फेर लें तो उसके बाद इतना वक्त बचे कि नमाज के अंदर उनको मालूम हो चुका है कि किसी किस्म का कोई ऐप था मेरी नमाज के अंदर या कोई कमी हो गई है, तो वज़ू करके वो दोबारा सूरज तुलू होने से पहले वो क्या करे कि 60 से लेकर 100 आयतें, यानी मकरू वक्त शुरू होने से पहले 60 से लेकर 100 आयतें आराम से तिलावत कर ले। ठीक है। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम